बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस 12वीं का। बच्चों शॉक थेरेपी क्या है? बेहतरीन सवाल बच्चों, बहुत ही जबरदस्त। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आते हैं और इसको मतलब टेक्निकल है बच्चों। इस प्रश्न को आप तभी समझ पाएंगे जब आपके पास कुछ नॉलेज पहले से हो बच्चों, समझिए। तो मैं आज इस वीडियो में शॉक थेरेपी पूरा 100% क्लियर क्रिस्टल कर दूंगा, बिल्कुल आसान से बताऊंगा, इस तरह से बताऊंगा ताकि एक 10 साल का बच्चा भी समझ जाए। ठीक है, एकदम आसान। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, शब्द समझिए। शॉक, शॉक बच्चों आप देखते होंगे शॉक शब्द होता क्या, ध्यान दो उधर। शॉक का मतलब होता है जब कोई इंसान, मेडिकल साइंस समझो, पागल हो जाता है या मेंटली रिटार्डेड या मानसिक संतुलन खो देता है बच्चों, तब उसे शॉक, बिजली का झटका लगाते हैं और उसका इलाज करते हैं बच्चों। शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी ध्यान दो उधर। शॉक थेरेपी होता है यही, शॉक थेरेपी होता ही यही है। देखिए, शॉक थेरेपी का मतलब होता है कि किसी इंसान को चोट पहुंचा करके, किसी इंसान को चोट पहुंचा करके, किसी इंसान को आघात पहुंचा करके उसका इलाज करना, इसका इलाज करना। क्या बोला? जिस तरह से कोई पागल व्यक्ति जिनका दिमाग फिर गया है, वो क्या करते हैं? बिजली का झटका देते हैं ताकि उसका दिमाग क्या हो सके, ठीक हो सके। ध्यान दीजिए। तो शॉक थेरेपी भी बच्चों ऐसा ही था, लेकिन इसमें ये बहुत टेक्निकल, बहुत ज्यादा। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो शॉक थेरेपी है, ध्यान दो, ध्यान दो, ये शॉक थेरेपी है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें बच्चों ध्यान दो, जिसमें हम लोग ये कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हुआ। देखो, जिसमें सोशलिज्म या कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में यह ट्रांसफर हुआ। समझिए क्या करना, ध्यान दो, मैं दिखाता हूं, समझो समझो, ध्यान दो। सोशलिज्म, सोशलिज्म से ये ट्रांसफर होता है कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म मतलब बच्चों, मतलब या कम्युनिज्म, कम्युनिज्म से या कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म में यह ट्रांसफर होता है। मतलब कि हिंदी में साम्यवाद से पूंजीवाद तक, साम्यवाद से पूंजीवाद तक ट्रांसफर करने का एक मेथड था बच्चों, जिसमें कि बच्चों जोड़ का झटका दिया गया। जो USSR देश थे बच्चों, देखिए जो USSR के देश थे, ठीक, USSR पूर्व सोवियत संघ, रूस, ठीक है। तो इनमें कुल 15 देश थे बच्चों, ध्यान दो, कितने थे? कुल 15 देश थे, 15 कंट्रीज थे, आपको पता ही होगा 15 कंट्रीज थे, COUNTRIES कंट्रीज, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो 15 देशों में से रसिया क्या था? सुपर पावर, सबसे बड़ा रसिया। इसके बाद तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, फिर अफगानिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, देखिए अलग अलग, अफगानिस्तान नहीं, मतलब फिर बात करते हैं, अजरबैजान था, तुर्कमेनिस्तान था, ठीक है, बात करो कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, तुनिसिया कहते हैं, एस्टोनिया था, अलग अलग कुल ऐसे 15 बच्चों क्या थे? देश। समझो, समझिए, समझो। तो क्या हुआ, ध्यान दो बच्चों, जब 1989 में बर्लिन का दीवार टूटा, 9 नवंबर 1989, आप जानते होंगे बर्लिन का दीवार जो था एक ऐसी विचारधारा वाला था जिसमें एक बगल रहते थे वेस्ट यूरोप के लोग जो कि यूएसए को सपोर्ट करते थे, एक बगल ईस्ट यूरोप के लोग जो कि USSR को सपोर्ट करते थे। जब ये बर्लिन वॉल को तोड़ दिया लोगों ने, कोई खंती से, कोई हथौड़ा से, अलग अलग विधियों से क्या किया? तोड़ दिया, ध्यान दो। तो उसके बाद शिफ्ट हुआ, देखिए, कम्युनलिज्म से किसमें? कैपिटलिज्म में। इसमें भूमिका दो बड़े संगठनों की है, एक है IMF का, दूसरा है वर्ल्ड बैंक का। IMF और वर्ल्ड बैंक की इसकी में बहुत बड़ी भूमिका है। वर्ल्ड बैंक, अब बोलेंगे सर क्या भूमिका है, बता देखो बच्चों। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक यह भी एक संस्था है जो विश्व में लोन देती है। देखो क्या हुआ, ध्यान दो, जो IMF था, ध्यान दो क्या बोले, जो IMF था
जिसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहते हैं, जो वर्ल्ड बैंक था, इसने क्या किया, USSR के तमाम जो फैक्ट्री थे ना उनको प्राइवेट कर दिया, उनको पूंजी, उनको मतलब उनको कौड़ियों के भाव में बेच दिया। नहीं समझे बात? देखो इन्होंने क्या किया, सबका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। देखो किसने बोलो, IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, जितने भी USSR में जो सोवियत संघ में 15 देश थे ना, उनमें जो बड़े बड़े फैक्ट्री थे जो सरकार के कंट्रोल में था, जानते हो ना कम्युनिज्म में क्या होता है, सोशलिज्म में तमाम चीजें गवर्नमेंट के अंतर्गत में होती है। किसमें? सोशलिज्म या कम्युनिज्म। बोला सब चीज को जैसे कैपिटलिज्म में होता है प्राइवेट, एवरीथिंग इज प्राइवेट, देयर इज नो नथिंग लाइक गवर्नमेंट, सब प्राइवेट, एवरीथिंग इज प्राइवेट। और हमारे यहाँ बच्चों इंडिया में अभी हम लोग किसको फॉलो करें पता है? हम लोग फॉलो करें मिक्स्ड इकोनॉमी को, लेकिन मोदी सरकार अभी कैपिटलिज्म को फॉलो कर रही है बच्चों। आपको पता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेटाइजेशन हो रही है, ठीक है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, अलग अलग चीजों को प्राइवेट किया जा रहा है, निजीकरण। तो यानी हम लोग कैपिटलिज्म को अपना रहे हैं, ठीक है। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करना ही चाहिए बच्चों, अच्छा जोड़ी है, इससे गुणवत्ता अच्छी होती है, ध्यान दीजिए। फिलहाल मैं इस पर आऊंगा, देखो बच्चों जो सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, क्या बोला, सोशलिज्म या कम्युनिज्म जो साम्यवादी होती है, इसका ट्रांसफर किया गया कैपिटलिज्म में, पूंजीवादी में, ठीक। तो करने का तरीका क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक IMF ने एक बहुत बड़ी गाइडेंस का, बहुत ज्यादा, जब क्लास 12 NCERT निकालेंगे तो वर्ल्ड की सिलेबस में बड़े बड़े गैरेजों को फूटी कौड़ी मतलब बहुत ही कम दाम पर निजी व्यक्तियों को बेच दिया गया। मतलब जो USSR जो है क्षेत्र था, बड़ा क्षेत्र था जिसमें 15 देश समाहित थे, उसके जो बड़े बड़े गराज या बड़े बड़े जो कल कारखाने थे, तमाम चीज जो बड़े बड़े थे, उनको किसी प्राइवेट आदमी के हाथों क्या किया, बेच दिया। किसने बेच दिया? IMF और वर्ल्ड बैंक ने। इसके बाद क्या हुआ, बाप रे बाप, ये लोग जो आए थे बर्लिन को दीवार तोड़ करके कि अब हम लोग जा रहे हैं, दुनिया देखेंगे, ये वो, खुश एकदम, मतलब मस्त से रहेंगे, कैपिटलिज्म में बहुत खुश रहेंगे। इन सबको भयंकर शौक लग गया, बाप रे ये क्या हो गया, मेरे गराज को फूटी कौड़ी के दाम में बेच दिया, शौक लगा दिया। क्या लगा दिया? शौक। समझिए, बहुत टेक्निकल चीज है, बहुत बच्चों बहुत जबरदस्ती समझिए। जो छोटे मोटे देश थे उनको शौक लग गया, यार हम आए थे यहां से छोड़ करके कम्युनिज्म से, सोशलिज्म से, कहां पे आए थे, कैपिटलिज्म में, कि अब हमारी जिंदगी चांदनी होगी, अब हमारी जिंदगी में एकदम सुख ही सुख होंगे। बट हुआ क्या, अमेरिका ने क्या किया, सब चीजों को प्राइवेट कर दिया। और प्राइवेट कर देने के बाद बच्चों क्या हुआ, जो डॉलर का वैल्यू था, डॉलर कहते हैं बच्चों रूबल, रूस की करेंसी क्या है, रूबल, इसकी करेंसी का वैल्यू कम हो गया। इसकी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम। लोग बेरोजगार हो गए, लोगों के पास खाने को लाले पड़ गए, खाने को औकात नहीं था। किन में? जो सोशलिज्म छोड़ के आए, कहां थे, कैपिटलिज्म ऐसे ना। तो इन्होंने क्या किया, देखो बच्चों सोशलिज्म में क्या होता है, सोशलिज्म में ध्यान दीजिए, सोशलिज्म में होता है, ये थोड़ी ऑथोरिटेरियन है। देखो दो तरह की होती हैं, एक होता है डेमोक्रेटिक, एक होता है ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन बोलो, ऑथोरिटेरियन, इसका मतलब समझो। ऑथोरिटेरियन का मतलब होता है थोड़ा एकदम टाइट, जो मतलब कि यहाँ की सरकार ना जनता को गुलाम में रखती थी। कहाँ पे बोलो, गुलाम बना कर रखती थी। गुलाम मतलब क्या, नियंत्रण था, जो कहती से करना पड़ता था। और यहाँ पे क्या था, अमेरिका में लोग सरकार का विरोध कर सकते थे। पीपुल हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, बट इन दिस पोजिशन वी कैन नॉट क्रिटिसाइज द USSR गवर्नमेंट। तो लोग यहां से यहां आए, पहले इनको खाना पीना मिलता था, सब कुछ मिलता था, बेसिक नेसेसिटीज, जो जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान सब कुछ चाहिए। बट यहाँ पर जब इन्होंने कैपिटलिज्म शुरू किया तो इनके उद्योग धंधे क्या हो, किनके, सोशलिज्म के। और मानो इनके ऊपर एक शौक सा लग गया, एक झटका सा लग गया
कि मेरे ऊपर क्या हो गया। आप लिखेंगे सर कैसे इसको, देखिए तो बोलना शॉक थेरेपी 1990 से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था बच्चों? 1990 से हुआ। ध्यान रखना, डेट ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। 1990 से, ठीक। बोला कि शॉक थेरेपी एक ऐसा मॉडल है, ध्यान दीजिए, शॉक थेरेपी एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम लोग साम्यवाद से, ध्यान रखो, साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ चलते हैं। क्या बोला? साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ चलते हैं। ठीक है, किसकी तरफ बता? साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ चलते हैं। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है, शॉक थेरेपी जैसे पता ना, एग्जांपल पागल वाला एग्जांपल बताया तुम्हें, किसको आदमी को मेंटल चार्ज, तो डॉक्टर क्या करते हैं इसको? बिजली का झटका क्या करते हैं, उसके बाद उसका दिमाग क्या होता है? ठीक है, जो पागल इंसान होते हैं उनको रांची में या कहीं पर, कांकेर एक और है या बहुत जगह ऐसा होता है, उनको बिजली का झटका दिया जाता है ताकि वो, बिजली झटका करंट लगता है, सही खराब होता है, लेकिन उसको दिमाग क्या चाहिए? ठीक होने के लिए जरूरी है। सही बात। तो वही बात, तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने क्या किया? शॉक दिया। किसको शॉक दिया? समाजवादी, हाँ, साम्यवादी वाले को, इनको, किनको? कम्युनिज्म। कैसे शॉक दिया? शॉक दिया ऐसे, बोला तुम्हारा सब चीज हम प्राइवेट कर देंगे। बोला तुम्हारा सब, गाड़ी, बैंक, रोड, स्कूल, तमाम चीज, वो तमाम हथकंडे अपना लिए जो प्राइवेटाइजेशन में होता है, जो कैपिटलिज्म में होता है, पूरा का पूरा एक रंग कर दिया। और इनको शॉक पर शॉक पर शॉक, शॉक पर शॉक, लगातार बिजली का झटका लग रहा है। किनको? सोशलिज्म वाले को या कम्युनिज्म, कम्युनिज्म वाले को बिजली झटका लग रहा है। और वो लोग सोच रहे बाप रे हम क्या से क्या हो गए, देखते देखते वही हाल हो गया। किनका? इनका। ये तो बड़े चाव से गए थे किनके पास? कैपिटलिज्म के पास। अब तो हमारी आजादी होगी, ये होगा, वो होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इनको खाने को भी क्या हो गए? लाले पड़ गए। और वो लोग बेचारे, कई लोग तो, हाँ कई लोग क्या हुए, देश बदल लिए इसमें से। यहाँ कई लोग थे ना, यहाँ से हट गए, दूसरी तरफ, दूसरे देश में क्या हो गए? शिफ्ट हो गए। समझे बात? इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे सर, जो शॉक थेरेपी एक ऐसा तरीका हो जिसमें चोट लगा करके, बोलो चोट लगा करके, आघात करके ठीक करते हैं। क्या करते हैं? ठीक करते हैं। जिसने क्या किया? अमेरिका ने, अमेरिका के किसने? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये बच्चों एक तरह का समझो, ये बता देते हैं इसके बारे में। IMF वर्ल्ड बैंक है जो है, यह लोन देती, क्या देती है? लोन देने का काम करती है। और उस समय यह मेन रूप से यही बड़ी थी। ठीक है, उसने क्या किया? तमाम चीजों को क्या कर दिया? प्राइवेट। क्या कर दिया? प्राइवेट। समझ, खासकर सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया का कुछ पार्ट इसमें आता था। किसमें? देखो USSR था ना, USSR, इसमें एशिया के भी लोग आते थे, एशिया के भी क्षेत्र आते थे, और यूरोप के क्षेत्र आते थे। ठीक है, तो यूरोप के भी क्षेत्र आते थे और इन तमाम चीजों के क्षेत्र आते थे। समझे बच्चों? तो इसको लिखना कि इसमें बिजली का झटका लगाकर क्या करते हैं वो लोग? चीजों को ठीक करते हैं, मतलब शॉक लगाते हैं कि एक चोट पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको शॉक थेरेपी समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। बाय बच्चों, बाय।